हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मैं सौरभित आर्के। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम लोग बहुत ही जल्द हमारा जो पहला चैप्टर है इस एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके साथ मिलेंगे। तो आज मैं आपके सामने उसी चैप्टर को लेके आया हूं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर पे जाने के पहले जो हमारा एक थॉट है जिसको अक्सर मैं फॉलो करता हूं, नेवर गिव अप। ठीक है, जीवन में कभी भी हार ना माने। कितनी बड़ी भी समस्या आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप कभी हार ना माने। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को पूरी सीरीज में पढ़ना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ पूरे टाइम बना रहूंगा। ठीक है, एग्जाम कितनी भी बड़ी हो बच्चों, नंबर डिसाइड नहीं करते हमारा फ्यूचर। ठीक है, हमारा डिटर्मिनेंट, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारा विश्वास ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितना आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक या पहला चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके ओवरऑल 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ टॉपिक रहेगा इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जो फिफ्थ टॉपिक है वो रहेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जहां पे आप मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो सेवेंथ और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो रहेगा आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर की थोड़ी समरी समझी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब हमारे पहले टॉपिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म होता है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म होता है। जब भी एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे हम उन्हें मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस। जब हम नंबर्स या फिर फंक्शंस को इस तरीके के रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं, इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो वो आपका बन जाता है मैट्रिक्स। वो आपका बन जाता है मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं जिन्हें इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अरेंज किया है, तो ये आपका हो गया है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स है इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है जो ब्रैकेट के अंदर है इन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम लोग कभी कभी एंट्रीज भी बोलते हैं बच्चों। अगर मैट्रिक्स का आपको अच्छा सा एग्जांपल समझना हो तो आपके घर में कैलेंडर होगा, आपने देखा होगा वहां पे डेट और डे मेंशन किए हुए हैं, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसे भी मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। आपका जो टाइम टेबल आता है एग्जाम के लिए, आपका जो टाइम टेबल बना होता है वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। आप लोग बहुत बार जब कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में भी आपको लैंग्वेजेस में मैट्रिक्स का फॉर्म देखने को मिलेगा, यूज मिलेगा। इसके ऑपरेशन आप वहां पे भी यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में जो आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसे बोलेंगे रो, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहेगा, इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग बच्चों बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स में जो रो है वो कितनी रोज है, 2 रोज है। ठीक है, जो कॉलम्स है वो कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब जो अगला आपका आ रहा है जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं।
मैट्रिक्स को इंडिकेट या डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। या तो आपका ए हो सकता है या हो सकता है बी या सी, इस तरीके से आप लोग मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। अब हम लोग जो अगले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे उसमें आपका आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर से मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताता है उस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स। मैंने क्या कहा, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वो आपको ये बताएगा कि उसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल में आपको दिया है एक मैट्रिक्स है एक्स, जिसमें आपने देखा 2 रोज हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज और कितने कॉलम है? 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया 2/4। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका हो गया 2/4। इसे 2 × 4 नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है 2/4। ये जो पहला नंबर है ये मैट्रिक्स का बताएगा रो, कितनी रोज है, और ये जो दूसरा नंबर है ये बताएगा इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उसे हम लोग इस के सफिक्स में राइट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के सफिक्स में जो राइट करेंगे वो आपका रहेगा ऑर्डर। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या बता रहा है? ऑर्डर हमें ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो और 4 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ये कैसे बताएंगे? तो उस मैट्रिक्स में जितनी रोज और जितने कॉलम्स है उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जितनी रो जितने कॉलम है, जैसे मैंने इस मैट्रिक्स में बोला 2 रो 4 कॉलम है, तो 2 और 4 का जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, किसी भी मैट्रिक्स में आपको अगर ये बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उस मैट्रिक्स के रो और उस मैट्रिक्स के कॉलम को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आपको एड्रेस बताना हो। जैसे मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनका एड्रेस बताना हो, तो उनका एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे? जैसे आपको यहाँ पे एड्रेस बताने के लिए ये बताना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें जो पहला एलिमेंट है 1, जो पहला एलिमेंट है 1, आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है। आपने देखा कि सर ये एलिमेंट पहली रो में है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से कॉलम में है, तो आपने बोला सर ये फर्स्ट कॉलम में है। तो ये जो 1 हो गया इसका एड्रेस हो गया A11। ये जो एलिमेंट 1 है इसका एड्रेस क्या हो गया? A11। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये एलिमेंट हमें ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का एड्रेस आपको बताना है तो ये देखना है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है। अगर हम लोग बात करें किसी और एलिमेंट की, मान लीजिए मैंने दूसरा एक नंबर लिया 3, तो 3 का अगर एड्रेस मुझे बताना है तो पहले मैंने देखा कौन सी रो में है, सेकंड रो में। ठीक है, ये जो 3 है कौन सी रो में है? सेकंड रो में। अब कॉलम देखना है तो कौन से कॉलम में, तो आपने बोला सर ये तीसरे कॉलम में, तो इसका जो एड्रेस हो गया A23 हो गया। मतलब ये जो एलिमेंट है 3 ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एड्रेस बताना है तो ये देखना है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में। जिसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में अगर राइट करना चाहें तो इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। एलिमेंट को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल a लेते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं I और यहाँ पे राइट करते हैं J, और इस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर रहेगा जो कि हम जनरल फॉर्म में अगर राइट करेंगे तो बोलेंगे m/n। ठीक है, I हमें बताता है कौन सी रो है, I हमें क्या बताएगा? कौन सी रो है, और J हमें बताएगा कौन सा कॉलम है।
ठीक है, जे हमें क्या बताएगा कौन सा कॉलम है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर बताने के लिए उसमें कितनी रो कितने कॉलम है ये बताना रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स का एड्रेस बताना है तो आपको ये देखना पड़ेगा वो कौन सी रो और कौन से कॉलम है।